हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। लेकिन आज के टॉपिक पर जो हम डिस्कस करेंगे उससे पहले हम कल के जो टॉपिक हमारा रहा छापा कला, उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, छापा कला के बारे में हमने कल आपको बताया था कि छापा कला के इतिहास के बारे में हमने आपको बताया, और वहां पे जो छापा कला का जो विकास हुआ वहां के एविडेंसों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। छापा कला के अंतर्गत कागज में सांकेतिक मुद्रा के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी कल। वहीं पे हमने आपसे वज्र छेद्रिका प्रज्ञा पारमिता शास्त्र के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की, और पहली जो छपाई मशीन थी उसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा की थी, और उससे जो पुस्तक छपी थी वो थी डॉक्ट्रिना, क्रिस्ताओ पुस्तक थी। तो इसके बारे में भी हमने आपसे कल चर्चा की थी। और जिसके जो डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ जो पुस्तक थी, इसके जो लिखने वाले जो लेखक थे, जो सॉरी इसको जिसने लिखा था वो थे संत जेवियर। यहीं पे हम बात करेंगे चल मूवेबल टैप छापा, जो कि धातु में भी उसमें ब्लॉक बनाए गए थे और मिट्टी के ब्लॉक भी बनाए गए थे। तो इन सब पर हमने विस्तृत आपसे कल चर्चा की थी। आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे छापा कला की तकनीकों के बारे में। उससे पहले हम एक संगठन की भी आपसे चर्चा करेंगे जिसका छापा कला में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वो जो संगठन रहा है वो है ग्रुप 8 संगठन। तो ये जो ग्रुप 8 जो संगठन है, इसको जगमोहन चोपड़ा हैं जिन्होंने 1867 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की थी, और उनके सदस्य भी रहे हैं, 8 सदस्य रह चुके हैं ग्रुप 8 में। जैसे इसका नाम है, नाम से आप समझ पा रहे हैं ग्रुप 8। तो जो जगमोहन चोपड़ा हैं उनके 8 शिष्य रहे हैं, उन शिष्यों ने मिलकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था ग्रुप 8 को 1867 ईस्वी में। तो देखिए, जो ग्रुप 8 में जो सदस्य रहे हैं, जगमोहन चोपड़ा के जो शिष्य रहे हैं उनके नाम क्या है? अनुपम सूद, विजय शर्मा, उमेश शर्मा, जगदीश जे, यहीं पे आ जाएंगे आपके लक्ष्मी दत्ता हैं, और इसी में और भी हैं, हम आपको उनको नोट कराएंगे। तो आप हेडिंग डालिए ग्रुप 8, जो कि ये संगठन बहुत महत्वपूर्ण है, छापा कला के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हम टेक्निक पर चर्चा करेंगे आपसे। तो आप डालिए ग्रुप 8 संगठन। संगठन का छापा कला में स्थान देखिए, ग्रुप 8 का छापा कला में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रुप 8 के संरक्षक कौन है? जगमोहन चोपड़ा जी हैं। कौन है इसके? जगमोहन चोपड़ा जी हैं। और तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपसे एक गलती होगी, माफ कीजिए। जगमोहन चोपड़ा जी जो हैं, इन्होंने ग्रुप 8 का जो संगठन की जो स्थापित कराया था वो 1867 में नहीं है, 1967 में है। देखिए, ग्रुप 8 को कहां पर स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में, और 1967 ईस्वी में से स्थापित किया गया था। ग्रुप जो 8 है, इसके सदस्यों की हम बात करते हैं। ग्रुप 8 के सदस्य जो कि जगमोहन चोपड़ा के शिष्य हैं, तो आप देखिए, अनुपम सूद, यहीं पे आएंगे उमेश शर्मा, लक्ष्मी दत्ता, यहीं पे आप लिखेंगे विजय शर्मा, विजय, लक्ष्मी दत्ता, विजय शर्मा, और आप लिखेंगे जगदीश डे। क्या लिखेंगे? जगदीश डे। प्रशांत विचित्र लिखिए, प्रशांत विचित्र। साथ ही इसमें आएंगे जीवन अदालजा, जीवन अदालजा, और योग शक्ति अरोड़ा। और कौन है? योग शक्ति चोपड़ा, योग शक्ति
चोपड़ा। तो ये सभी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है ग्रुप 8 में। इन सभी की ये जो ग्रुप 8 में क्या है, ये सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि जगमोहन चोपड़ा जी के कौन है, ये शिष्य रहे हैं आठों। और नई दिल्ली में ये स्थापित किया गया, 1967 में किया गया ये। और इसके जो संरक्षक हैं वो है जगमोहन चोपड़ा जी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे टेक्निक के बारे में। इसे नोट कीजिए ग्रुप 8 को। चलिए, तो हम बात करेंगे छपाई की तकनीकों के बारे में, टेक्निक के बारे में या छपाई की विधि के बारे में। देखिए, पहली जो हमारी टेक्निक है वो है उभार सतह उत्कीर्णन, जिसे बोलते हैं रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस। सेकंड है हमारी इसी में टेक्निक, तो जो कि इंटेंग्लियो मेथड या इंटेंग्लियो प्रोसेस, जिसे बोलते हैं अंत सतह उत्कीर्णन, गड्ढेदार विधि भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब बात करते हैं अगली टेक्निक के बारे में, जिसे बोलते हैं हम लोग समतल सतह प्रणाली। इसको शिला मुद्रण भी बोलते हैं, अस्म मुद्रण भी इसको बोलते हैं। इसी में लिथोग्राफी, ओलियोग्राफी या प्लेनोग्राफी भी इसको बोलते हैं। साथ ही लास्ट जो हमारी टेक्निक है वो है स्टेंसिल। क्या है? स्टेंसिल। तो हम इन चारों विधियों के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये चारों विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी छपाई की जाती हैं, चारों विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं, कब इनको खोजा गया, किसने खोजा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें किस प्लेट की संरचना कैसी होती है, उसकी आकार कैसी होती है, कैसे वो तैयार होती है, और अंत सतह क्या है, उभार सतह उत्कीर्णन क्या है, समतल सतह क्या है, स्टेंसिल क्या है, इस सब पर हम लोग विस्तार से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए छपाई की तकनीक। देखिए, छपाई की तकनीक या विधियां, तो देखिए छपाई की तकनीक और विधि के बारे में हम लोग चर्चा कर। देखिए, पहली है हमारी उभार सतह उत्कीर्णन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस। रिलीफ मेथड या फिर रिलीफ प्रोसेस इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अंतः सतह उत्कीर्णन, जिसको हम बोलते हैं गड्ढेदार विधि भी इसको हम लोग बोलते हैं, गड्ढेदार विधि या गड्ढेदार टेक्निक भी इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंटेंग्लियो प्रोसेस या इंटेंग्लियो मेथड। नेक्स्ट हमारी जो आएगी वो आएगी समतल सतह प्रणाली, जिसे क्या बोलते हैं, अस्म मुद्रण भी बोलते हैं। अस्म मुद्रण और
लिखिए शिला मुद्रण, शिला, शिला मुद्रण, अश्म मुद्रण, शिला मुद्रण, यहीं पे आप देखेंगे इसे बोलते हैं प्लेनो, प्लेनोग्राफी, इसी को बोलते हैं लिथोग्राफी, और लास्ट आ जाएगा ओलियोग्राफी, ओलियो, ओलियोग्राफी। ठीक है, और लास्ट बची हमारी स्टेंसिल, स्टेंसिल। तो देखिए ये जो चारों हैं, ये चारों हैं हमारी टेक्निक। तो आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो करेंगे उभार सतह उत्पीड़न के बारे में, या रिलीफ मेथड जिसे बोलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम। देखिए, तो हम लोग पहली टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे, रिलीफ मेथड के बारे में। अच्छे से समझिएगा। हमारी पहली टेक्निक है रिलीफ मेथड। तो हमारी उभार सतह उत्पीड़न भी बोलते हैं इसे, उभार सतह उत्कीर्णन। ठीक है, तो ये हो गए रिलीफ मेथड या उभार सतह उत्कीर्णन। अब देखिए रिलीफ का तात्पर्य क्या होता है। रिलीफ का तात्पर्य होता है उभरा हुआ। तो किसी भी उभरे हुए भाग पर रंग लगाकर छपाई करना ही क्या है, रिलीफ प्रोसेस या रिलीफ मेथड है, या उभार सतह उत्पीड़न होता है। जैसे कि आप समझिए, जो पहले जो मुद्राएं होती थी उन पे जो अक्षर लिखे होते थे वो उभरे हुए होते थे, तो उन पर रंग लगाकर छपाई करना ही क्या होता था, उभार सतह उत्पीड़न या रिलीफ मेथड कहलाता है। तो देखिए, लिखिए रिलीफ का तात्पर्य क्या है। रिलीफ का तात्पर्य है उभरा हुआ, उभरा हुआ। तो उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर रंग लगाकर, उभरे हुए भाग पर रंग लगाकर छपाई करना ही, छपाई करना ही रिलीफ मेथड कहलाता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जो मोहरें होती हैं उभरी हुई, उन मोहरों पर जो अक्षर होते हैं वो कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो उन अक्षरों पर रंग लगाकर जो छपाई की जाती है वही क्या होती है, रिलीफ मेथड प्रोसेस के अंतर्गत आती है। देखिए, जो मोहरें होती हैं उन पर जो अक्षर होते हैं, उन पर जो अक्षर होते हैं, अक्षर होते हैं, वे कैसे होते हैं, वे उभरे हुए होते हैं।
उन उन उभरे हुए भागों पर उन उभरे हुए भागों पर रंग लगाकर छपाई करना ही रिलीफ मेथड होता है, या उस उभार उभार सतह उत्कीर्णन होता है। अब आप देखिए, एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा समझाना है। देखिए, हमने एक ये प्लेट बनाई। अब इस प्लेट पर हमको कोई भी अक्षर बनाना है, उसको उल्टा कैसे बनाएंगे? उल्टा बनाना तो कठिन होगा। इस पर कोई भी अक्षर उल्टा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, उसको बनाना काफी कठिन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे। एक क्या लेंगे? ट्रेसिंग पेपर लेंगे। ट्रेसिंग पेपर पर जैसे हमने बना लिया बी हमने बना लिया। अब इस बी को हम क्या करेंगे, बनाने के बाद इस पर हम लोग प्रेस कर देंगे। इस पर क्या करेंगे, हम प्रेस कर देंगे, मतलब तेजी से थोड़ा सा इस पर प्रेस करेंगे और इस पर छाप देंगे। तो बी कैसा बन जाएगा आपका, इस पे उल्टा बनेगा। बी कैसा बनेगा? बी जो बनेगा इसमें उल्टा बनेगा। फिर जो हमारा ये अब उल्टा बन गया है भाग, तो क्या करेंगे, इसमें जो ये एरिया दे रखा है हमें, इसको हम फिल कर देंगे। ये फिल कर दिया। और इस बी अक्षर को छोड़कर बाकी का जो जितना भी ये स्पेस बचा है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खुदाई कर देंगे, खोद देंगे ऐसे ऐसे करके बाकी के भाग को। तो इससे क्या होगा, जो आपका ये जो बी जो अक्षर है ये उभरा हुआ दिखाई देगा। क्या होगा, ये उभरा हुआ दिखाई देगा ना, बाकी का सारा पोर्शन रहेगा, बस सिर्फ ये बचेगा। तो ये अक्षर आपका उभरा हुआ दिखाई देगा और इसी पर रंग लगाकर हम छपाई कर देंगे। तो ये क्या हुआ आपका उभार सतह उत्कीर्णन या रिलीफ मेथड प्रोसेस के अंतर्गत ये आएगा। चाहे, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, चाहे आपका रिलीफ मेथड है या फिर अंत सतह उत्कीर्णन जिसको इंटेंगलिव मेथड भी बोलते हैं, या समतल सतह, ये तीनों टेक्निक में उल्टा ही जो चित्र है वो प्लेट में उल्टा ही बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा ही, इसमें प्लेटों में चित्र उल्टे ही बनेंगे। तो आप समझे ये कैसे बनेंगे, कैसे बनेगा ये उल्टा। तो ये क्या हो गया, उभार सतह उत्कीर्णन हो गया। ये उभार सतह उत्कीर्णन का ये चित्र हुआ। इसी में आप देखेंगे कि जो रिलीफ मेथड प्रोसेस है, इसकी दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं इसकी? इसकी जो है दो विधियां होती हैं। तो इसकी पहली जो विधि होगी वो होगी वुडकट तकनीक या वुडकट विधि, और दूसरी विधि होगी इसकी लिनोकट। तो ये जो वुडकट है, ये तकनीक बनती है आपकी लकड़ी पर, जैसे कि वुड मीन्स लकड़ी, इससे ही पता चल रहा है आपको
ये लकड़ी पर बनती है, लकड़ी की प्लेट पर, लकड़ी की प्लेट पर। और लिनोकट बनती है रबड़ की प्लेट पर। ठीक है, किस पर बनती है? रबड़ की प्लेट पर ये बनती है। तो इसे नोट कीजिए। देखिए, जो वुडकट तकनीक है, तो वुडकट तकनीक की जो खोज हुई थी, वुडकट तकनीक की खोज हुई थी आपकी, इसकी हुई थी खोज 1900 में। किसमें हुई थी? सॉरी, 1400 ईस्वी में। 1400 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी वुडकट तकनीक की। और कहां पर हुई थी ये? चीन में हुई थी। इसकी वुडकट तकनीक की खोज हुई थी, जो कि लकड़ी की प्लेट पर ये बनती है। इसकी खोज हुई थी 1400 ईस्वी में। इसकी खोज इसकी हुई थी चीन में हुई थी इसकी। अब बात करते हैं लिनोकट तकनीक, जो कि लिनोकट जो तकनीक है रबड़ की प्लेट पर बनाई जाती है, होती है। तो इसकी जो खोज हुई थी, ये हुई थी 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। यहीं पर हम बात करेंगे कि रिलीफ मेथड जो है, इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसके जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता वो है क्लोड फ्लायड। क्लोड फ्लायड। और भविष्यवादी कलाकारों ने मिलकर इसकी खोज की थी। माफ कीजिएगा, इसमें ये जो रिलीफ मेथड के खोजकर्ता नहीं है, ये जो है क्लोड फ्लायड, ये लिनोकट के हैं। किसके हैं? क्लोड फ्लायड लिनोकट के खोजकर्ता है। ठीक है। और इसकी वुडकट तकनीक की खोज कुछ लोगों ने 1482 में भी मानी है, और जो कि यूरोप में वैसा बताया गया कि यूरोप में इसकी 1482 में इसकी खोज हुई थी। कुछ ने 1400 में भी मानी है। तो अलग अलग इसकी तकनीकी खोजों के बारे में बताया गया है। कहीं पे 1400 मानी, कहीं 1482 भी मानी गई है। और क्लोड फ्लायड जो है, इसकी जो खोज करता है वो है लिनोकट तकनीक के क्लोड फ्लायड है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और एक सीसॉक करके भी है, पर इसमें बताया जो गया है वो क्लोड फ्लायड के भी बारे में बताया गया है। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि जो लिनोकट तकनीक है ना, ये नंदलाल बोस ने भी अपनी कला में लिनोकट तकनीक का यूज किया था। उन्होंने दांडी मार्च यात्रा का चित्र बनाया था गांधी जी का, तो उसमें उन्होंने काले और सफेद रंग का प्रयोग किया था, जो कि इन्होंने किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने सबसे पहले लिनोकट तकनीक का प्रयोग किया था। तो आप इसे भी नोट कर लेना कि लिनोकट तकनीक का नंदलाल बोस ने प्रयोग किया था दांडी मार्च की यात्रा का चित्र बनाते समय, जिसमें काले और सफेद रंग का उन्होंने प्रयोग किया था। देखिए, लिनोकट तकनीक का प्रयोग नंदलाल बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की यात्रा वाले चित्र में प्रयोग किया था। जिसमें इन्होंने नंदलाल बोस ने, जिसमें काले रंग और सफेद रंग का प्रयोग किया। यहीं पे ये तो हो गया, ये हमने बस आपको बता दिया है कि लिनोकट तकनीक का एक एग्जाम्पल दे दिया है कि नंदलाल बोस ने गांधी जी की दांडी मार्च की जो यात्रा का जो चित्र बनाया था, उसमें उन्होंने लिनोकट तकनीक का प्रयोग किया था। ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने बस एक आपको बता दिया है
कि ऐसा अगर कोई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप लिनोकट तकनीक का किसने प्रयोग किया था, तो नंदलाल बोस का आप नाम ले सकते हैं उसमें। साथ ही हमें आपको एक और बताना है कि यहाँ पे हमने आपको बताया क्लोड फ्लायर्ड जो कि खोज करता है लिनोकट तकनीक के, और एरहार्ड होल्डेन जो कि है वुडकट तकनीक के खोजकर्ता यूरोप के। ठीक है, उन्होंने 1482 में मतलब टाइम पीरियड माना है, 1482 माना गया वहां पे, तो अलग अलग माना है, कहीं 1400 माना गया वुडकट तकनीक की खोज का टाइम और कहीं पे 1482 भी इसका टाइम पीरियड माना गया है। और लिनोकट तकनीक की जो खोज का टाइम पीरियड है वो है 1920 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए आज हमारी पहली टेक्निक के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें हमने आपको बताया है उभार सतह उत्कीर्णन, जिसको रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे अगली टेक्निक के बारे में, अंत सतह उत्कीर्णन, या फिर उसको हम बोलते हैं इंटेंग्लियो मेथड या इंटेंग्लियो प्रोसेस। तो उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।